देखो, भगवान की कथा सुनने से भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते। भगवान को जब भक्तों की कथा सुनाई जाती है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं, मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुटमणि। तो एक परम सिद्ध भक्त हुए भक्त हिम्मत दास जी। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भक्त हिम्मत दास जी बड़े परम भक्त थे ठाकुर जी के। और जो भक्त होते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि मेरे घर में कुछ है कि नहीं है, वो तो ये देखते हैं जिसने आज दिया है वो कल भी देगा। वो जोड़ करके नहीं रखते हैं हमारे और आपकी तरह। ऐसे ही भक्त हिम्मत दास थे। उनकी आदत थी कि घर पर द्वार पर कोई संत पधारे तो भोजन वस्त्र दक्षिणा सब उनको सेवा करनी ही करनी होती थी। बहुत अधिक पैसा नहीं था। अलमस्त भक्त थे, भजन में लीन रहते थे। जो मिल गया सो पा लिया, नहीं मिला तो उसमें भी हरि भजन में मर्जी है प्रभु की। एक दिन संतों की मंडली आई गांव में। संतों ने पूछा, भैया यहाँ सबसे बड़ा सेठ कौन है जो हमारे संतों की मंडली को भोजन करा दे? तो गांव वालों ने हंसी उड़ाने के लिए, मजाक के लिए कह दिया कि भैया संतों को भोजन कराने के लिए तो यहाँ हमारे गांव में एक ही सेठ है, वो है हिम्मत दास। क्योंकि सारे गांव वाले उनका मजाक बनाते थे कि खुद के खाने के लिए तो घर में रोटी नहीं है, संतों के पैर धोता रहता है। पर उन मूर्खों को ये नहीं पता है कि संतों के चरण धोने का और संतों की सेवा करने का और भगवान की सेवा करने का मौका तो किस्मत वालों को ही मिलता है। भक्त हिम्मत दास के घर संतों की टोली को भेज दिया। हिम्मत दास बाहर निकले, सभी संतों को घर में बिठाया, आसन डाल करके अपनी पत्नी से कहा कि जल लेकर के आओ। चरण प्रक्षालन किया और कहा, जा भोजन की व्यवस्था कर, भोजन बना, संत पधारे हैं। पत्नी धीरे से इशारे से हिम्मत दास को भीतर बुलाती है और कहती है, महाराज भोजन बनाने में तो मुझे बहुत आनंद आता है संतों का, लेकिन बनाऊं कैसे? घर में तो आटा नहीं है और जो कुछ जेवर था संतों की सेवा में एक एक करके बिक चुका था। अब घर में कोई ऐसा जेवर भी नहीं है जिसे मैं बेच दूं। कर सकता है कोई? ऐसा वही कर सकता है जो तहे दिल से, हृदय से ठाकुर जी से प्रेम करता हो कि वो अपने जेवर भी बेच करके संतों की सेवा करे। आज हिम्मत दास की पत्नी विचार करने लगी कि अब तो मेरे पास कोई जेवर भी नहीं जिसे मैं बेच दूं, संतों की सेवा में लगा दूं, लेकिन मेरे द्वार से अगर संत भूखे गए तो इससे बड़ी मेरे लिए मरने योग्य कोई बात नहीं। हिम्मत दास की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी पत्नी को याद आया, अरे महाराज आप चिंता मत करो, मेरी नाक में ये लौंग रह गई है, ये नथ पड़ी है अभी। हिम्मत दास बोला, अरे भगवान मैंने तेरा सारा जेवर संतों की सेवा में, भगवान की सेवा में, भंडारों में खर्च करवा दिया। नाक की नथ तो
औरत के सुहाग की निशानी होती है, मैं इसे नहीं बेच सकता। उस पत्नी ने कहा कि नहीं, मेरे घर से अगर संत भूखे चले गए तो मेरे लिए ये सब बेकार है। नाक में से लौंग निकाल करके दी और पति के हाथ में रख दी। हिम्मत दास गए, सुनार के यहां जाकर के गिरवी रखा और वहां से जो धन प्राप्त हुआ उसे लेकर के आए और आकर के उस पैसे से राशन ला करके पत्नी को दिया और भोजन कराने के लिए, संतों की सेवा के लिए रसोई बन रही है। इधर हिम्मत दास का मन बड़ा उदास था, बड़े दुखी थे। भगवान के मंदिर में जाकर के बैठ गए और वहीं बैठ करके कीर्तन करने लगे। श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी। सभी गाओ। श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी। चकोरी श्यामा प्यारी, रसभोरी श्यामा प्यारी। चकोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी। चकोरी श्यामा प्यारी, रसभोरी श्यामा प्यारी। चकोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी। हर श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी। श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी। श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी। चकोरी श्यामा प्यारी, रसभोरी श्यामा प्यारी। चकोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी। हर श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी। श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी। हिम्मत दास कीर्तन में मस्त हो गए। इधर ठाकुर जी विचार कर रहे हैं कि देखो ये मेरी कितनी भक्ति करता है कि आज अपनी पत्नी की भी नथ गिरवी रख के इसने संतों की सेवा की। राधा रानी कहने लगी, हे श्याम सुंदर, तुम अपने भक्तों की कितनी परीक्षा लेते हो। जाओ जाकर के उसकी पत्नी की नथ छुड़वा कर देकर के आओ, क्योंकि एक स्त्री के सुहाग की निशानी उसके शरीर पर होना जरूरी होता है। हिम्मत दास कीर्तन में मस्त है, वहां साधु की सेवा करके हिम्मत दास के स्वरूप में ठाकुर जी हैं और साधुओं को विदा कर देते हैं। अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं आकर के भोजन करूंगा, अभी आता हूं। कौन कहते हैं? जो हिम्मत दास के स्वरूप में ठाकुर जी थे। हिम्मत दास का स्वरूप लिए हैं क्योंकि हिम्मत दास तो कीर्तन में मस्त हैं, उन्हें तो कुछ होश नहीं है कि कहां हूं मैं। हिम्मत दास के स्वरूप में ठाकुर जी उस सुनार के घर जाते हैं और जाकर के नथ छुड़वा करके लेकर आते हैं और जब हिम्मत दास की पत्नी के पास जाते हैं और कहते हैं कि अरे भगवान बाहर आ। बाहर आती है तो ठाकुर जी ने उसके हाथ में वो नथनी दी और कहा कि ले अपनी नथ को पहन ले। हिम्मत दास की पत्नी कहने लगी, अरे अभी तो गिरवी रख कर आए थे, इतनी जल्दी कैसे ले आए?
पत्नी को थोड़ा सा लगने लगा कि पता नहीं क्या है ये। तो ठाकुर जी बोले कि तुझे इससे क्या मतलब है, तू पहन ले। पत्नी देखने लगी कि वो तो 1 मिनट भी हरि कीर्तन के बिना नहीं रहते थे। कुछ मन में संशय हुआ, तभी ठाकुर जी विचार करने लगे कि मैंने शरीर तो हिम्मत दास का धारण कर लिया, लेकिन हिम्मत दास तो परम भजनानंदी है, वो तो मेरे नाम में मस्त रहता है और मैं तो इतनी देर से इससे बात कर रहा हूँ, वो तो इतनी देर कभी बात करता ही नहीं है। जो भक्त होते हैं वो मौका नहीं ढूंढते कि लाइट जाए और हमें बात करने का मौका मिले। तो ठाकुर जी विचार करने लगे, अगर मैंने कीर्तन नहीं किया तो इसको शक हो जाएगा कि मैं हिम्मत दास नहीं हूं। तो ठाकुर जी ने झट से कहा, अरे तू जल्दी से पहन ले, और फिर से गाने लगे, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, 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 चकोरी श्यामा प्यारी रस भोरी 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 श्यामा प्यारी, हर श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी। और जो ही धीरे धीरे सब गांव वासियों के कान में आवाज पहुंची, जब ये भैया लोग इतने सुंदर भजन गाते हैं, इसमें हम मस्त होकर के नाचने लग जाते हैं, तो लगा लो हिसाब कि खुद मुरली वाला अगर भजन गाए तो कौन न नाचने लग जाए। सारे गांव वासी इस कीर्तन को सुनकर के दौड़ दौड़ करके आने लगे और देखने लगे, हिम्मत दास रोज कीर्तन करता था पर इतनी मधुर आवाज तो कभी नहीं सुनी। कीर्तन के बोल समझ में आ रहे हैं कि हिम्मत दास ही इस कीर्तन को करता था, लेकिन आज हिम्मत दास को क्या हो गया, इतनी सुंदर मधुर आवाज में कीर्तन कर रहा है। एक एक करके सारा गांव इकट्ठा हो गया। इधर हिम्मत दास ने देखा कि मेरे घर में इतनी भीड़ कैसे हो रही है, जहां मेरे घर में कोई झांकने भी नहीं आता था, वहां इतनी भीड़ कैसे हो रही है। हिम्मत दास दूर से देखने लगा तो जैसे जैसे गांव वाले सुन रहे हैं, सारे नृत्य करते जा रहे हैं और सारे मिलकर के क्या गा रहे हैं कि श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा, सब गाओ श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी रस भोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी रस भोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी
जब हम तन मन धन सब कुछ ठाकुर जी पर न्योछावर कर देते हैं ना, तो वो हमारा कुछ भी गिरवी नहीं रखने देते। उनको खुद चिंता होती है। नरसिंह भगत के बेटी का ब्याह था, तब भी नरसिंह भगत ब्याह में शामिल नहीं थे। नरसिंह भगत के बेटे का ब्याह हुआ, तब भी नरसिंह भगत को कोई चिंता नहीं थी। बेटे को ब्याह करके सावरिया लेकर के आए थे। महाराज जी और नरसिंह भगत की बेटी का जब ब्याह हुआ तो भात भरने भी कौन आया था? सावरिया सेठ। तो जब सोचो कि ये कलयुग के ही सारे भक्त हैं और हम और आप विचार करते हैं कि कौन भगवान, कैसा भगवान पता नहीं, आगे हमारे बच्चों के लिए कुछ रहेगा कि नहीं, जोड़ जोड़ करके रखते रहते हैं। पर विश्वास मानो, जो सब कुछ भगवान को सौंप देते हैं ना, घर का एक नियम बनाओ कि जब भी घर की तनख्वाह आए तो अपने हाथ में मत लो, पहले भगवान को चढ़ा दो पूरा। 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, जितनी भी कमाई आई सब ठाकुर जी के आगे रख दो। श्री कृष्ण अर्पणम करके देख लेना, तजुर्बे की बात बता रही हूं। सब जब हम इनको अर्पण कर देंगे, फिर इनसे कहेंगे, हे नाथ, अब ये आपका प्रसाद है, अब हम इसको ग्रहण करेंगे। जब भगवान का प्रसाद मान करके उस पैसे से हम अपना घर चलाएंगे, तो हमारे घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। करके देखना इस बात को। जो अपने घर का सेठ ठाकुर जी को बना देते हैं, सावरिया को बना देते हैं, उसका भात भरने के लिए सावरिया सेठ खुद आते हैं। सावरिया है सेठ। किस किस के घर का सेठ सावरिया है बताओ? सबके घर का है? झूठ बोलती हो। अगर सावरिया तुम्हारा सेठ है तो इतना सुंदर संकीर्तन होता, गाती क्यों नहीं हो? मैं जो गाती हूँ वो अपने लिए गाती हूँ, ये गाते हैं ये अपने लिए गाते हैं, तुम भी गाया करो अपने लिए। तुम क्यों चुप बैठी रहती हो, देखती रहती हो? फिल्म थोड़ी चल रही है। हाँ ना गा में ना, हाँ सही कह रही है मैया। पीछे तो दया करो एक धक्का। बुलवा के बिहारी लाल की, सभी गाया करो। सावरिया है सेठ, सावरिया है सेठ मारी